अस्सलाम वालेकुम। श्रीनगर पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राजा रुखसार अहमद। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आज एक ऐसे अहम मौजू पे बात करता चलूँ कि जो पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत ही अहम मौजू है, पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत अहम है, पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए अहम है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो है पाकिस्तान की सियासत में एक अहम पेशरफ्त आई और वो ये आई कि पंजाब असम्बली में जो आला पंजाब परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। उसके बाद हुकूमती और अपोजिशन PDM की जितनी भी जमातें थी उनका ये दावा था कि सुबह हुकूमत इसे अदालतों में चैलेंज करेंगे और गवर्नर पंजाब जो है इसको नहीं मानेंगे। और मगर उनके जो है सुबह जब फैसला हुआ, अदालतों ने फैसला सुनाया और गवर्नर पंजाब ने जो है इस एतमाद के वोट को माना और उन्होंने दस्तखत कर दिए अपने, और इसी तरह ये मामला चलता रहा। और आपको अहम बात ये बताता चलूँ, आज एक और जो है अहम मोड़ सामने आया। MKM की सारी जमातें जो है गठी हो गई। उनने जैसा कि बताया जा रहा था कि गुज़श्ता कई सालों से जो है MKM की जो है मुख्तलिफ जो है टोले बन चुके थे और मुख्तलिफ लोग जो है बिखर। पंजाब असम्बली की बात करते चले तो आज दिन को जो है अहम पेशरफ्त ये हुई कि इमरान खान और परवेज़ इलाही की अहम मुलाकात हुई और उसमें बहुत सारी अंदरूनी कहानियाँ सामने आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान और वज़ीर परवेज़ इलाही की मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या सामने आई, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वज़ीर पंजाब की जानिब से असम्बली तोड़ने की एडवाइस आज नहीं लिखी गई। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता था, वज़ीर पंजाब की जानिब से जो असम्बली तोड़ने की एडवाइस थी वो आज दोबारा लिखी जानी थी, मगर वो आज नहीं लिखी गई। जो समरी आगे भेजी गई वो आज की नहीं है। जब इमरान खान ने परवेज़ इलाही से असम्बली तोड़ने की एडवाइस जारी करने का कहा तो परवेज़ इलाही का जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि हम असम्बली तोड़ने की एडवाइस पहले आपको जारी कर चुके हैं, आप उसे पब्लिक कर लीजिएगा। परवेज़ इलाही ने इमरान खान से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा है, ना आइंदा की हुकूमत सेटअप पर बात करूँगा, हम आपका साथ देंगे, जो भी आप फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। वज़ीर पंजाब ने असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए थे। ये दावा था फवाद चौधरी का, जो कि दुरुस्त साबित हुआ। कुछ देर के बाद जो है मज़ीद इसमें पेशरफ्त भी आई, वो भी आपको बताएंगे कुछ देर बाद। वज़ीर की ऑफिशियल लेटर पैड पर असम्बली तोड़ने की एडवाइस कुछ देर बाद भिजवा दी गई थी। वज़ीर हाउस से समरी लेकर मैसेंजर पंजाब असम्बली की तरफ रवाना हो गए थे। ज़राए के मुताबिक एडवाइस सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के दफ्तर से डायरी के नंबर के साथ गवर्नर को भिजवा दी गई थी। गवर्नर हाउस से समरी की वसूली पर दस्तखत भी लिए जा चुके हैं। इमरान खान ने जो है आइंदा का लाएअमल वो भी तय कर दिया और उन्होंने ये बताया कि हम आइंदा जो है किस तरह से अवाम में जाएंगे और किस तरह अवाम की खिदमत करें। दूसरी जानिब ये हुआ कि मुनस इलाही ने पंजाब असम्बली तोड़ने की एक और समरी शेयर कर दी। अपनी जो है सोशल मीडिया अकाउंट है, उनका ट्विटर का अकाउंट है, उसमें मुनस इलाही ने अपने पंजाब असम्बली तोड़ने की एक और समरी शेयर कर दी। पंजाब मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मुनस इलाही ने सोशल मीडिया पर पंजाब असम्बली तोड़ने की एक और समरी शेयर कर दी। मुनस इलाही ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि वादा पूरा कर दिया मैंने। उनने ये भी साथ एक साइड तो उनने जो है समरी की फ़ोटो जो है वो शेयर की, दूसरी साइड उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने जो है अपने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया। इससे पहले जो समरी का एक्स सामने आया था, इस पर दर्ज तारीख और ओवर राइटिंग की गई थी। अब मुनस इलाही ने जो ट्वीट किया इसमें तारीख साफ साफ लिखी गई थी। वाज़ह होता है कि जो दो समरियाँ जो है मुख्तलिफ थी। मुनस इलाही साहब ने जो ट्वीट पर ये समरी लगाई थी इसमें तारीख वाज़ह साफ साफ दिखाई देती थी, बल्कि इससे पहले जो समरी शाया की गई थी इस पर दर्ज की गई तारीख और ओवर राइटिंग की गई थी। ये दोनों मुख्तलिफ शक्ल में जो है बयान सामने आ रहे हैं। मुनस इलाही के शेयर किए गए एक्स में पंजाब असम्बली का मोनोग्राम मौजूद नहीं है, मगर दूसरी जानिब जो है मुनस इलाही की शेयर किए गए एक्स में पंजाब असम्बली का मोनोग्राम मौजूद है, जबकि इससे पहले जो समरी सामने आई थी इस पर मोनोग्राम भी मौजूद नहीं था। ये जो है दो डिफरेंट सूरत हाल जो है आपके सामने आई हैं। मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये दो समरियाँ जो पेश की गई हैं ये अलग अलग हैं और ये अब मुनासर है जो है गवर्नर पंजाब पे कि वो कब इसे जो है इस पर दस्तखत करता है, इसे मानते हैं या नहीं। और क्योंकि ये 2 दिन का टाइम होता है, अगर 2 दिन में ये इस पर उनने कोई कानूनी कार्रवाई ना की पंजाब असम्बली जो है टूट जाएगी।
दूसरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान ने आम इंतखाबात की राह हमवार करने की कोशिश शुरू कर दी है। PTI के ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों की मंजूरी को हतमी शक्ल देने की हदायत कर दी है। ज़राए का यह भी कहना है कि शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर और दीगर इस्तीफ़ों की मंजूरी की हिकमत अमली तैयार करेंगे। और ज़राए का यह भी कहना था कि रहनुमा तहरीक इंसाफ स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता करेंगे, स्पीकर के सामने मेंबरान पेश होकर इस्तीफ़ों की मंजूरी मुतालबा रखेंगे। ज़राए का यह भी कहना था कि रहनुमा तहरीक इंसाफ स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता करेंगे, स्पीकर के सामने मेंबरान पेश होकर इस्तीफ़ों की मंजूरी का मुतालबा रखेंगे। PTI के ज़राए का यह भी कहना था कि कौमी असम्बली में इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतल्लक़ कानूनी पहलू पर भी मशावरत होगी। आज के प्रोग्राम में हमने 3 पहलुओं पर नज़र दौड़ाई। एक तो आ गया पंजाब असम्बली का मामला, और दूसरा आ गया सिंध का मामला, और तीसरा जो है इमरान खान की आइंदा की हिकमत अमली के। उम्मीद है कि तमाम लोगों को जो है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान राजा रुखसार अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।